हेलो दोस्तों भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 26 नवंबर को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जब इसे लागू किया गया वह तारीख थी 26 जनवरी की। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसी समय इसे लागू क्यों नहीं किया गया? इस वीडियो में हम उस ऐतिहासिक घटना की चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि संविधान में कौन कौन सी समितियां बनी और इसमें कितना समय लगा। भारतीय संविधान की इन्हीं विशेषताओं के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही नए जुड़ने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। इसे तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में संविधान के अंगीकृत होने की स्मृति, यानी कि 1949 में संविधान बनकर जब तैयार हुआ था उसकी याद में मनाया जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे मनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का क्या कारण रहा? इसकी कौन सी ऐतिहासिक घटना है? तो वह घटना है 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह दिन प्रतीकात्मक बन गया था। इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी के दिन प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, आत्मार्पित और प्रख्यापित किया गया। हालांकि संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए अनुच्छेद थे अनुच्छेद 5, जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे। अनुच्छेद 6, जिसमें विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त होनी जाएगी, इसका प्रावधान। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान था। अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग की स्थापना और उसके कार्यों का प्रावधान। अनुच्छेद 366 में संविधान में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं और अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या और उसके प्रावधानों को लागू करने से संबंधित निर्देश। 26 नवंबर 1949 को इन अनुच्छेदों को लागू करने का उद्देश्य संविधान के कार्यान्वयन की तैयारी करना और संविधान सभा से संविधान को औपचारिक मान्यता देना था। इन अनुच्छेदों के तहत नागरिकता, चुनाव और प्रशासनिक ढांचे की बुनियादी प्रक्रियाएं आरंभ की जा सकी। भारतीय संविधान के गठन से पहले कौन कौन से मिशन थे जो भारत आए? उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्स मिशन था, जो 1942 में भारत आया था। उसके पश्चात कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को की गई थी और यह 24 मार्च 1946 को भारत आया।
इसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे। और एवी एलेक्जेंडर, ये ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन के बाद में आई माउंटबेटन योजना, जिसकी घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारतीय संविधान सभा का इतिहास। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जो सन 1946 में आई थी। इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 389 थे। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनने से भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। प्रारंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, जबकि BN राव को संविधान का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की बैठकें और प्रमुख तिथियां। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसी समय HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को हुई बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान सभा को संप्रभु निकाय का दर्जा मिला। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसका गठन किया गया। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण यही समिति यानी कि संविधान की प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति ने ही संविधान के मूल ढांचे का विकास किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट संविधान सभा में पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसी की याद में हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान के प्रमुख घटक वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संशोधनों के बाद अब तक 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, जो अब बढ़कर 25 हो चुके हैं। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई। भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं वर्ष 2024 तक। नवीनतम संशोधन 105वां संशोधन है, जो 18 अगस्त 2021 को हुआ। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान को उसकी व्यापकता और समयानुकूलता के कारण आज भी अद्वितीय माना जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में एक ऐसा समय भी आया जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। उस समय संविधान में संशोधन हुआ, जिसे कई लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान, क्योंकि उस समय इतने इसमें संशोधन हुए जिससे संविधान को एक नया ही रूप मिल गया। यह संविधान था भारतीय संविधान का 42वां संशोधन, जो वर्ष 1976 को किया गया। यह संविधान का सबसे अहम संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा की सरकार ने ही किया था। इस संशोधन के जरिए कई बदलाव किए गए।
जिनमें से कुछ थे जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों के संरक्षण से जुड़े विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बाद में आई सरकारों ने 42वें संविधान संशोधन में से कुछ संशोधनों को हटाया और बाकी संशोधन ज्यों के त्यों बने रहे। धन्यवाद।